के घोषणा पत्र में गड़बड़ी सामने आई है। लद्दाख और पीओके के भारत मानचित्र में नहीं रहने को लेकर के सवाल उठे। देखिए, कई बार कार्यालयों में ऐसी असावधानियां हो जाती हैं। बड़ा सवाल ये है कि उनके कार्यालय ने फिर से वो भारत के नक्शे को दुरुस्त कर दिया है। इसलिए इसे एक सामान्य तौर पर बढ़ती गई भूल समझ करके इस पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में जो कुछ हो रहा है वह सब दिखावा है। मुख्य शो भारत जोड़ो यात्रा है। यह भारतीय राजनीति का परिवर्तन है, यह कांग्रेस पार्टी का परिवर्तन है। कांग्रेस के देखिए, निसंदेह ये हाल के वर्षों में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने समाज को विभाजित करने की चेष्टा की है, अनेक लोगों के जख्म हरे हैं, एक समुदाय से दूसरे समुदाय को लड़ाने की कोशिशें हो रही हैं, और ऐसे में राहुल गांधी ने पूरे देश को जोड़ने का अगर संकल्प लिया है और 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा, जिसके जीवंत कार्यक्रमों के जरिए उन्होंने लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता जोड़ा है। जहाँ तक संगठनात्मक चुनाव का सवाल है, पार्टी के भावी कार्यक्रमों के रोडमैप की दृष्टि से ये एक लोकतांत्रिक तरीका है, और चाहे जितने भी चेहरे लड़ रहे हों, आंतरिक लोकतंत्र अगर होगा तभी ऐसी परिस्थितियां होती है। इसलिए कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए शुभ संकेत है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने शुक्रवार को भारत द्वारा की गई उपलब्धियों को साझा करने के लिए लोगों को एलर्जी पर प्रहार किया और कहा कि उन्हें जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। देखिए, उपलब्धियां अगर देश की हो तो निसंदेह सबको साझा करनी ही चाहिए, लेकिन अगर कोई 8 वर्षों में ही उन फैसलों को भी अपनी सरकार का फैसला बताने लगे, जिसके लिए दशकों से इस देश के वैज्ञानिकों ने, नीति निर्माताओं ने, अलग अलग सरकारों ने कई तरह के फैसले लिए हों, ये अलग बात है कि इन फैसलों को अमली जामा पहनाने के बाद इसका जो अंतिम चरण है, अगर इन 8 वर्षों में ही हुआ है, तो क्या उस दौर की अन्य सरकारों को इसका श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए? ये एक तरफा नहीं होता है। संवाद में ये पारदर्शिता नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी रखनी चाहिए कि अगर आज़ादी के 72-73 वर्षों में इस देश ने कुछ हासिल किया है, तो इसका श्रेय पूर्ववर्ती सरकारों को जरूर दिया जाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी परिवार को एक्सपायर्ड ड्रग्स कहा है। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, एएनआई से दिए साक्षात्कार में कहा कि राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वह राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके पास व्यवस्थित गंभीरता नहीं है और जिम्मेदारी के बिना सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने आगे राहुल पर एक राजनेता के रूप में गैर गंभीर होने के और अहंकारी होने का भी आरोप लगाया है। वह एक सामंती प्रभु की तरह व्यवहार करते हैं। देखिए, ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। हजारों कार्यकर्ता हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे इस देश में होंगे, लेकिन अगर कांग्रेस और सोनिया गांधी ने, उसके पहले कांग्रेस के अन्य नेताओं ने हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं को अगर कद नहीं दिया होता, तो आज जो उनके पास पद है, ये पद भी भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं देती। लेकिन राजनीति का ये दस्तूर है और इसीलिए यह अप्रत्याशित नहीं है। जिनके शरण में लोग होते हैं, उनकी स्तुति के लिए अपने पूर्ववर्ती नेताओं को ऐसे ही गालियां देते हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग जब राजनीति में अवसरवादिता का कोई अगर कीर्तिमान स्थापित करने के नेताओं की सूची बनेगी, तो उसमें शायद 1 से 10 के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में अब चली आई है। यहाँ लगभग 40
राहुल गांधी के होर्डिंग को फाड़ करके उसके जगह पर बीजेपी ने हेराल्ड स्कैम के पोस्टर लगाए हैं। वहीं कर्नाटक के में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को बीजेपी नेताओं को राज्य में पार्टी के पोस्टर फाड़ने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज जो चेहरा है पूरी तरह से, खास करके ये नरेंद्र मोदी जी के दौर के जो ये 8 वर्ष हैं, एक बेहद अराजक, उच्छृंखल और अलोकतांत्रिक संगठन का स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का बनता जा रहा है। राजनीतिक शत्रुओं के साथ इस तरह का व्यवहार, मुझे ऐसा लगता है ये बेहद शर्मनाक है, और ये शायद जो खीज और बौखलाहट है और आसन्न पराजय की जो चिंता है, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो अराजक तत्व हैं, जो उच्छृंखल तत्व हैं, ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।